अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी, और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। 16 दिसंबर के निर्भया कांड के बाद कानून भले ही सख्त हो गई हो, पर अपराधियों के हौसले आज भी बुलंद हैं। आए दिन बलात्कार जैसे घिनौनी घटना सामने आती ही रहती है। कुत्सित विचारधारा के अपराधी किस्म के युवक आए दिन इस तरह की घटनाएं को अंजाम दे रहे हैं। ऐसी ही एक घटना दिल्ली के रोहिणी में शौच के लिए गई महिला से गैंग रेप व लूटपाट की सामने आई है। महिला जंगल में शौच के लिए गई थी, जहां बेहोशी की हालत में पाई गई। पुलिस ने रेप और दूसरी धाराओं में मामला दर्ज कर कई एंगल से जांच में जुट गई है। जी, औरतों के साथ तो वैसे ही आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं होती रहती है, पर ये तो बहुत ही ज्यादा ऐसा अपराध हुआ है कि कहने में भी इंसान को शर्मिंदगी महसूस होता है। एक लेडीज सोती हुई भी ऐसा कहते हैं, तो इस देश में औरतों का तो सुनवाई हो ही नहीं रहा है। आए दिन जहाँ भी सताया जाता है, चाहे वो घरेलू में हो चाहे बाहर के हिंसा में, औरतें सताई जा रही है। अब ये बात और है कि ये सोचे कि ये लड़की नहीं है, औरत है, इसलिए करके पुलिस वाले भी अनसुनी कर रहे हैं। वो कह रहे कि ऐसी घटना ही औरतों के लिए जांच नहीं हो पाएगा। मॉर्निंग में जो है ना महिलाएं जो है ना शौचालय के लिए गई थी, और जो वहाँ पे जो है तो ऐसी तरह की घटनाएं हुई। उनके चाकू के नोक पर जो है ना सारी चीजें जो है ना वारदात को अंजाम दिया। उसके सारे गहने और ज्वेलरी सारी चीजें छीन ली गई है, और उसके साथ जो है ना ये खेतों में ले जाके चाकू के नोक पे गलत काम किया गया है। रोहिणी जिले के शाहबाग डेयरी के पास डीडीए की खाली जमीन पड़ी हुई है। इसमें झाड़ और झंकार दूसरे पौधे उगे हैं, और इन्हीं झाड़ियों के आसपास के लोग शौच आदि के लिए जाते भी रहते हैं। इन झाड़ियों में यहाँ के लोगों के लिए इन झाड़ियों में एक महिला अर्ध बेहोश मिली, और महिला के कपड़े फटे हुए थे। महिला के शरीर पे जगह जगह काटने के निशान भी थे। उनके गहने भी गायब थे। सूत्रों की माने तो महिला से 3 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और फिर गंभीर हालत में छोड़कर भाग गए। बेहोशी की हालत में महिला को देखकर स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। फिलहाल पीड़िता का स्थानीय अस्पताल में इलाज चल रहा है। यहाँ 5 बजे वो लेडीज गई थी लैट्रिन के लिए, और वहाँ जाके मतलब उसके साथ 3 लोगों ने जबरदस्ती करी है, उसका जेवर छीन लिया है। और यहाँ महिला है तो क्या, जेंट्स भी बच्चे भी कोई भी सेफ नहीं है यहाँ जी। और कोई कार्रवाई नहीं है, कहीं भी चले जाओ कोई सुनवाई नहीं करता है। तो कितने लोग थे और क्या मारपीट भी की थी? हाँ जी, बहुत मारपीट के लिए कम चेहरा इतना सुजा के रख दिया है। तो महिला किराए के मकान पर रहती है यहाँ पर? हाँ जी, किराए के मकान। तो अभी कैसी हालत है महिला की? महिला की हालत अभी भी कोई सुधार नहीं है। हाँ, थोड़ी सूजन में थोड़ा सा सुधार है, बाकी अभी स्थिति खराब ही है। 4 साल पहले भी वही स्थिति थी, अभी भी वही स्थिति है, लेकिन कोई भी पुलिस या किसी को कोई फांसी सजा सुनी, फांसी मिलेगी बिल्ली है। 28 साल की इस पीड़िता समेत पूरा परिवार पंसारी गांव में रहती है। परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। आसपास के लोग शौच के लिए इन्हीं जंगलों में जाते हैं। पीड़िता भी हमेशा की तरह सुबह करीब 5 बजे पास के जंगल में शौच के लिए गई थी। इसी दौरान वहां पर 3 युवक पहुंच गए। उन्होंने महिला को चाकू के नोक पर बीच जंगल में ले गए और उनके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता को बेहोशी की हालत में छोड़कर सबके सब फरार हो गए। इसी दौरान गांव के कुछ लोग वहां से गुजर रहे थे। वे कराह सुनकर झाड़ियों की तरफ गए तो पीड़िता को खून से लथपथ हालत में पड़ी देखकर पुलिस को सूचित किया। बदमाशों ने पीड़िता के शरीर पर नाम मात्र के कपड़े छोड़े थे। पुलिस ने महिला को स्थानीय अस्पताल में भर्ती करा दिया है। हालत स्थिर बताई जा रही है। पीड़िता द्वारा बताए गए हुलिया के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। सवाल यह है कि आखिर बलात्कार जैसे घृणित अपराध को करने के लिए अपराधी क्यों अपनी मानसिकता को बल दे रहे हैं? आखिरकार भारतीय कानून इन अपराधियों की मानसिकता पर दबाव क्यों नहीं बना पा रही है? अपराधी आज भी बेखौफ भारतीय कानून के विरुद्ध ऐसे दुष्कर्म कर बैठते हैं। प्रशासन व पुलिस को चाहिए कि इस तरह के वारदात में शामिल लोगों के साथ सख्ती बरतें। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव ट्रस्ट के यूपी असिस्टेंट चीफ हेड मितेश कुमार सिन्हा के द्वारा कार्यालय का उद्घाटन किया गया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट श्री गोविंद प्रसाद ने गोपनीयता की शपथ ली। मितेश कुमार सिन्हा ने
बाबा साहेब के प्रतिमा के लिए भवन निर्माण की घोषणा की। बाबा साहेब का भवन निर्माण कार्य श्री गोविंद प्रसाद डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट CID ट्रस्ट वाराणसी के देखरेख में होगा। इस मौके पर अरविंद कुमार, कृष्ण कुमार तिवारी, प्रमुख सचिव आगाज एवं इस अवसर पर कई अन्य लोग मौजूद थे। मैं ईश्वर को साक्षी मानकर शपथ लेता हूँ कि CID ट्रस्ट अर्थात क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिटेक्टिव ट्रस्ट के माध्यम से जिला में हो रहे आपराधिक गतिविधियों को उचित दृष्टिकोण से देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, खबर भी असर भी। अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद है तो आप कृपया YouTube पर इसे देखते हुए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका यह सहयोग हमें और भी बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है।